अनीता देखने में बहुत सुंदर थी। 30 साल की उम्र में भी वह बहुत ही आकर्षक लगती थी। उसको जो भी एक बार देखता, बस उसके मुंह से एक आह निकल जाती। जो भी उससे मिलता, उसका दीवाना हो जाता। अनीता स्वभाव से काफ़ी चंचल थी। शादी के 4 साल बाद ही वह अपने पति से अलग हो गई थी। अनीता ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि 21 साल की उम्र में उसकी शादी रमेश के साथ हो गई। रमेश एक सीधा साधा लड़का था। वह केवल अपने काम से मतलब रखता था, जबकि अनीता की हमेशा से इच्छा थी कि उसका पति उसे अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाए, सिनेमा ले जाए। रमेश ने जब अनीता को देखा तो वह उस पर फिदा हो गया। रमेश अनीता को अपनी पत्नी के रूप में पाकर काफ़ी खुश था। वह उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता। कुछ दिनों तक तो अनीता खुश रही, लेकिन धीरे धीरे उसने रमेश से लड़ना शुरू कर दिया। रमेश उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रोज़ के लड़ाई झगड़ों से वह भी परेशान रहने लगा। रमेश का एक दोस्त था अजय। दोनों साथ में ही काम करते थे। अजय का रमेश के घर आना जाना लगा रहता था। अजय का स्वभाव काफ़ी आशिकाना था। उसने जब पहली बार अनीता को देखा, तब से वह उसे पाने के लिए मचल रहा था। लेकिन पहले अनीता उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन फिर भी अजय उससे हंसी मजाक कर लेता था। लेकिन जब से अनीता और रमेश के बीच झगड़े शुरू हुए, तब से अजय अनीता के ज़्यादा करीब होने की कोशिश करने लगा। अब अनीता भी धीरे धीरे अजय की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अजय ऐसे समय पर आता जब अनीता घर में अकेली होती, और जब भी वह आता तो उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट साथ में लेकर जरूर आता और उससे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता। अब तो अनीता को अजय की सभी बातें अच्छी लगती। उसने रमेश की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। अब वह बस अजय की यादों में खोई रहती और उससे मिलने के सपने देखती रहती। अजय भी अनीता पर खूब पैसे लुटा रहा था और अनीता उसकी दीवानी होती जा रही थी, ये सोचे बगैर कि जब इसका पता रमेश को चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। क्योंकि रमेश अपनी पत्नी अनीता से बहुत प्यार करता था और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। बातों दिन रात मेहनत करके दुनिया की हर खुशी अपनी पत्नी को देना चाहता था, और वही पत्नी उसे धोखा दे रही थी। अनीता और अजय घंटों फ़ोन पर बातें करते। अजय को जब भी मौका मिलता तो वह अनीता के पास चला आता और अनीता की जी भरकर तारीफ़ करता। अनीता भी अपनी तारीफ़ सुनकर मदहोश होने लगती। अजय अनीता से अपने मन की बात कहने में संकोच कर रहा था। उसे डर था कि कहीं अनीता उसकी बात सुनकर नाराज़ ना हो जाए। फिर एक दिन अजय जब अनीता के पास आया तो उसने फैसला किया कि आज वह अपने मन की बात अनीता से ज़रूर कहेगा। अजय जब अनीता के घर पहुंचा तो वह नहा रही थी। उसने अनीता को आवाज़ दी तो अनीता बोली, नहा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अनीता जब नहाकर बाहर निकली तो उसका बदन भीगा हुआ था, बाल उसकी पीठ तक बिखरे हुए थे। आज तो वह भला की खूबसूरत लग रही थी। अजय की नज़र जब उसके गीले बदन पर पड़ी तो जैसे वो पलकें झपकाना ही भूल गया, बस एकटक उसको देखता रहा। अनीता ने जब उसकी हालत देखी तो शरारत भरे अंदाज में बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इससे पहले कभी औरत नहीं देखी क्या? तो अजय बोला, देखी तो बहुत, पर आप जैसी खूबसूरत नहीं देखी। अजय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसके भी जिस्म में हलचल होने लगी। अनीता बोली, चल झूठे, तुम तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो। अजय ने कहा, नहीं भाभी, सच कह रहा हूँ। आपको जो एक बार छू ले तो जलकर भस्म हो जाए। अनीता ने कहा, तुम छूकर देख लो, कुछ भी नहीं होगा। अजय तो यही चाहता था। वह अब तो उसे अनीता से भी सहमति मिल गई थी। वह तुरंत उठा और उसने अनीता का हाथ पकड़ लिया
और बोला, मैंने कहा था, देखो मेरा पूरा जिस्म जलने लगा है। अब तक अनीता भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम पर अपने प्यार की बारिश करके तुम्हें शीतल कर दूंगी। फिर क्या था, अजय ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया और दूसरे हाथ से उसकी गोलाइयों को नापने लगा। अनीता भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ अजय के जिस्म से खेलने लगे थे। अजय ने अपने होंठ अनीता के होंठों पर रख दिए तो बात और भी उत्तेजित हो गई। अब तो दोनों एक दूसरे में डूब जाना चाहते थे। अजय ने अनीता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको बेड पर लिटा दिया और अपनी अपनी मंजिल ढूंढने लगे। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समा गए और जब दोनों अलग हुए तो दोनों के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव थे। उस दिन के बाद जब भी दोनों को मौका मिलता तो वे वासना का खेल खेलते। उधर रमेश अपनी पत्नी के स्वभाव में आए परिवर्तन और अजय का उस समय उसके घर पर ज़्यादा आना जब वह घर से बाहर हो खटकने लगा था। फिर उसके पड़ोसियों ने भी बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में अजय का ज़्यादा आना जाना रहता है। तो उसने अनीता को समझाया। उसने कहा, जब वह घर ना हो तो अजय को घर ना आने दे। लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उल्टा वह रमेश के साथ झगड़ा करने लगी। अब तो आए दिन दोनों में झगड़ा और मारपीट होने लगी, लेकिन फिर भी अनीता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ना ही उसने अजय से मिलना छोड़ा। एक दिन रमेश काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि अजय और अनीता दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उसके ही बेड पर रंगरेलियां मना रहे थे। अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ ऐसी स्थिति में देखकर उसका खून खौल गया। गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी और उसका दोस्त ही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। गुस्से की वजह से रमेश के सिर पर खून सवार हो गया था। उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो उसे घर में रखी कुल्हाड़ी मिल गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहले अजय पर फिर अनीता पर जब तक वार किए जब तक दोनों के प्राण न निकल गए। उसके बाद रमेश ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अनीता की एक गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, आप बताओ इस कहानी में गलती किसकी थी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिल सकें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को दबा दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।